पंजाब की बात करते हैं, जहां पर मोहाली में एक बड़ा हादसा हुआ है। मेले के दौरान ये हादसा पेश आया है। करीब 50 फुट की ऊंचाई से ये झूला जो है, तस्वीरों में आपको दिख रहा है, ये नीचे आ गिरा। हादसे में 2 बच्चों समेत 16 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, झूले में करीब 30 लोग सवार थे और इस तरह से अचानक ये झूला जो है नीचे बहुत तेजी से आ गिरा। और जब इतनी ऊंचाई से ये नीचे आया है तो माना जा रहा है कि कुछ गंभीर चोटें भी लोगों को आई होंगी। रात से ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है लोगों को और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। जी पहला तो जी ये घटना वापरी है, बहुत ही दुखदाई है। मैं समझदा कि साडे जिहड़े बच्चों का बाहर जाना यही के कारण है कि साडे इत्थे कोई सेफ्टी नहीं। इवन तुसीं देखो इत्थे कोई बंदा मतलब मेला देखण आया जो भी सेफ नहीं है। तो जो ये घटना वापरी है बहुत दुखदाई है। और जी इस तो इलावा गल हैगी आ जिला प्रशासन का जो जिम्मेवारी बनती है, मैं डी साहब नाल गल करूँगा। असीं उन्होंने लिख के भी अपने वालों भेजते हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। और इहो जी जिहड़े बंदे जिवें कोई कच्चे इहो ਜਿਹੇ काम करते हैं तो इहो ਜਿਹੇ बंदे गांह वास्ते इन्होंने परमिशन ना मिलन ताकि इहो ਜਿਹੇ कोई नुकसान है वो होने तो बचा हो सके। तो ये जो आप देख रहे हैं यही मोहाली के दशहरा ग्राउंड का वो झूला है जो नीचे जब गिरता है तो करीब 16 लोग घायल हो जाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इस इलाके का दिखा दूं। ये दशहरा ग्राउंड है जहां पर ये मेला लगा हुआ है पूरा घुमा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ तरह तरह के झूले लगे हुए हैं और ऐसे कई झूले हैं जो ऊंचाई पे या एक हाइट पे घूमते हैं। कल का वाकया कुछ ऐसा हुआ कि करीब इस झूले पे 50 लोग बैठे थे। ऐसी चेयर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये जो है वायर भी है जिससे ये चलता है। ये सीट बेल्ट है जिसको लोग पहनते हैं और करीब 2-3 सीट के लिए एक सीट बेल्ट दिख रहा है। अगर आप देखें 2-3 सीटों पर एक एक सीट बेल्ट यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस तरह से इस पे लोग बैठते हैं। लेकिन कल की जो घटना हुई है इसमें बताया जा रहा है कि ये झूला करीब 50 फुट की ऊंचाई तक 50 फुट की ऊंचाई पे लगा हुआ था और 50 फुट की ऊंचाई पे जाने के बाद ये रुक गया। लोगों को लगा कि शायद कोई तकनीकी ख़राबी होगी, लेकिन फिर ये अचानक गिरा जैसा वीडियो में आप देख रहे हैं। इसके बाद इन 16 लोगों में से 4 लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, मोहाली ज़िले में ही। अब सवाल 2-3 पैदा होते हैं कि लोगों का कहना है कि जब ये घटना हुई तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन भी लगाया गया, लेकिन पुलिस को आने में देरी हुई। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक रेगुलेट नहीं था, इस वजह से पुलिस की गाड़ी समय पे पहुँची नहीं। कई दूसरे लोग ये भी बता रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं था यहाँ पर, ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी। यानी आग बुझाने वाली गाड़ी और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ अक्सर ऐसे मेलों में सेफ्टी प्रोटोकॉल के तौर पर रखी जाती है। तो अगर प्रशासन की तरफ से इनको ये इजाज़त थी कि आप मेला लगा सकते हैं या ऐसे झूले चला सकते हैं, तो क्या सेफ्टी टेस्ट हुआ था या सेफ्टी रिस्क एनालिसिस होते हैं ऐसी चीज़ों को चलाने में? इतने बड़े बड़े उपकरण हैं। अगर आप देखें तो कि ये सिर्फ अकेला झूला नहीं है, कई ऐसे झूले हैं जो यहाँ पे लगे हुए हैं जो ऊंचाई पे चलते हैं, और इन सब के होने के बावजूद यहाँ पर ये घटना कल हो गई। 16 में से करीब 16 लोग घायल हैं, जिसमें से बताया जा रहा है कि एक महिला हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। पुलिस ने अभी FIR करनी है, केस दर्ज करना है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के इस मेले के उनको भी जांच में शामिल करवाया जाएगा। उद्योग जगत को एक बड़ा झटका लगा है। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री का कल दोपहर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे और अभी शाहपुरजी पैलेंजी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त दोपहर 3:15 बजे के पास पालघर में उनकी कार का एक पुल के ऊपर संतुलन बिगड़ा और कार एक डिवाइडर से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार की जो रफ्तार थी वो भी तेज थी। इस हादसे में साइरस मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कार में कुल 4 लोग सवार थे। साइरस मिस्त्री का पोस्टमार्टम कल रात मुंबई के JJ अस्पताल में हो गया है। साइरस मिस्त्री के परिवार के सदस्य आज शाम तक मुंबई पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लगातार साइरस मिस्त्री की मौत के बाद जो उनके परिवार को सांत्वना देने और शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार
और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको बता रहे थे। देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रह चुके साइरस मिस्त्री का रविवार दोपहर को एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पालघर से मुंबई के इस जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बीती रात उनकी पोस्टमार्टम भी की गई। साइरस मिस्त्री और जहांगीर पांडोले, इन दोनों की पोस्टमार्टम देर रात जेजे अस्पताल में की गई। उनके पार्थिव शरीर को अभी अस्पताल में ही रखा गया है। जो पुलिस की ओर से जानकारी मिली है उसके अनुसार कल रात पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल की ओर से ही जो पार्थिव शरीर है वो परिवार वालों को दे दिया गया। लेकिन साइरस मिस्त्री के परिवार के कई ऐसे सदस्य हैं जो अभी देश लौट रहे हैं, वो विदेश में मौजूद हैं, तो उनके देश में लौटने का इंतज़ार किया जा रहा है और तब तक उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर जेजे अस्पताल में रखा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी दो लोग हैं, अनाहिता पांडोले और डेरियस पांडोले, ये भी गाड़ी में मौजूद थे, जिनको गंभीर चोटें आई थी। उनका भी इलाज फ़िलहाल मुंबई में शुरू हो गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, ये ईरान शाह फायर टेम्पल है उडावा में, जो गुजरात में आता है, वहाँ पर गए हुए थे और वहीं से ये वापस लौट रहे थे। जब मुंबई से करीबन 135 किलोमीटर दूर पालघर में चरोटी नाका में एक ब्रिज है सूर्य नदी के ऊपर, वहाँ पर इनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई। पुलिस की ओर से जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार साइरस मिस्त्री और जहांगीर दोनों बैक सीट पर बैठे हुए थे, दोनों ने सीट बेल्ट नहीं पहना था और उसके साथ ही जो एयरबैग्स हैं पीछे वो नहीं खुले थे। इसके अलावा जो ओवर स्पीडिंग है जिसकी वजह से गाड़ी काबू में नहीं आ पा रही थी, उससे एक वजह मानी जा रही है इस पूरे हादसे की। अभी फ़िलहाल पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जा रहा है, पुलिस हो या फिर आरटीओ, उनकी भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक हाई एंड कार थी जिसमें एक चिप होती है, जिस तरह से हम देखते हैं एरोप्लेन्स में जो ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक उसी तरह से एक इसमें चिप होती है जिसमें कई सारी जानकारियां मौजूद होती हैं, तो उसे भी निकालकर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल ओवर स्पीडिंग को एक वजह मानी जा रही है और अब यहाँ पर भी इंतज़ार किया जा रहा है कि कब साइरस मिस्त्री के जो परिजन हैं वो पहुँचते हैं, जिसके बाद परिवार वालों को पार्थिव शरीर दिया जाएगा। तब तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो मुंबई के इसी जेजे अस्पताल में रखा जाएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। तो मात्र 54 साल उम्र थी और एक हादसे का शिकार हो गए साइरस मिस्त्री और अब इस दुनिया में नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने हमारे ट्वीट किया है उनके बारे में। उनको लिखा है कि साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। उधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन की खबर से दुखी हूं। वो देश की सबसे प्रतिभाशाली व्यापारिक हस्तियों में एक थे। उनके भारत के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के लिए संवेदनाएं। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि महाराष्ट्र के पालघर के पास एक सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उधर सुप्रिया सूले ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल दहला देने वाली खबर, मेरे भाई साइरस मिस्त्री का निधन हो गया। विश्वास नहीं हो रहा है। रेस्ट इन पीस साइरस। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा बता रहे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बातें अभी सामने आई हैं, जिसके मुताबिक कार की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, जो एक वजह मानी जा रही है जिस तरह के शरीर में सामने आई हैं चीज़ें। और उसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाया गया था। हालांकि पीछे की सीट पे ज़्यादातर लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। और एक वजह बताई है कि पीछे की दोनों सीट में जो एयरबैग्स थे वो नहीं खुले। और अक्सर माना जाता है कि अगर एयरबैग्स खुल जाते हैं तो कुछ हद तक गंभीर चोटें नहीं आती हैं, जिससे जान कम से कम बच जाती है। लेकिन इस गाड़ी में उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब एयरबैग्स भी नहीं खुले और सीट बेल्ट नहीं लगे होने की वजह से मौके पर ही पीछे बैठे 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें साइरस मिस्त्री भी शामिल थे।
और लखनऊ का एक बार फिर से हम रुख कर रहे हैं, जहां पर हजरतगंज इलाके में लिवाना होटल में जो लगी आग है वो सुबह 7:30 बजे से आज लगी हुई है और आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आज आग में झुलस कर अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 घायल अब भी अस्पताल में भर्ती है। 30 कमरों में से 18 जो कमरे थे उसमें लोग थे, ये डीएम के मुताबिक हमको जानकारी मिली है। और अब डीएम ने बताया है कुछ वक्त पहले कि तलाशी ली जा रही है। उनका मानना था कि सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन फिर भी तलाशी ली जा रही है कि कहीं कोई गलती से छूट तो नहीं गया, नहीं तो उसे भी सुरक्षित बाहर निकालना है। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि जो कमरों में फंसे हुए थे लोग, उन्हें निकालने के लिए खिड़कियों की, होटल के कमरों की जो खिड़कियां थी उनके शीशे तोड़े गए और फिर उन शीशों के जरिए वहां से, उस खिड़की के रास्ते से इन लोगों को निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है और अभी भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। और फिलहाल जो 10 घायल थे जो गंभीर बताए जा रहे थे उसमें से एक दुखद खबर सामने आ रही है, 2 लोगों ने जान गंवा दी है इस आग में झुलस कर, क्योंकि आग लगी थी करीब 7:30 बजे और जब तक लोगों को पता लगता, जो लोग सुबह का वक्त था कमरे में सोए हुए थे, अचानक जब धुआं भर गया कमरे में तब तक वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं सुने। आपको यहाँ पर कुछ बयान आए हैं वो सुनवाते हैं। होटल में आग लगी है मॉर्निंग में, उसमें 10 लोग यहाँ पर लाए गए हैं। 10 में 2 ब्रॉड डेड हैं और 8 यहाँ पर है जो लाए गए जिनको की स्टेबल है, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं है। ज़्यादातर कोशिश है उनको कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन ज़्यादा इनहेल कर लिया उसको प्रॉब्लम है, वो स्टेबल है, ठीक। होटल में आग लगी है और उसमें 2 लोग हताहत हुए हैं और 7 लोग घायल होकर के सिविल अस्पताल लाए गए हैं। उनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं और आलोक पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, दुखद खबर आएगी, 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। आलोक से हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन घायलों को रखा गया है और उन घायलों का उन्होंने हालचाल जाना, उनकी स्थिति के बारे में देखा और उन्होंने उसके बाद दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इन सब का उपचार जो है वो उचित तरीके से किया जाए और वहां पर जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसमें भी और मुस्तैदी लाई जाए। आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, दुखद खबर आई 2 लोगों की मौत की, यहाँ पर इस वक्त और क्या जानकारी मिल रही है? क्या आग पर अब पूरी तरह से काबू पा लिया गया है अब तक या नहीं? जी, आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर हैं एसपी शिरोडकर, उनका ये कहना है कि अभी हर कमरे में वो लोग अपनी जांच या कोम्बिंग नहीं कर पाए क्योंकि अंदर काफी धुआं है। तो उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल जो फायर फाइटर्स और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो हर कमरे में मैनुअली या फिजिकली जा और ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई और पता है कि नहीं। जैसा कि आपने बताया 2 लोग मर चुके हैं इसमें और उम्मीद यही है कि इससे ज्यादा डेथ टोल ना हो, लेकिन 2 लोगों की मौत हुई है। ये कौन लोग हैं ये अभी पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, ये कोशिश कर रही है कि उनको आइडेंटिफाई करें। उसके बाद दूसरी जो प्राथमिकता है वो घायलों का इलाज है। 8 लोग अस्पताल लेके जाए गए थे, 8 पीपल वर टेकन टू हॉस्पिटल, जिसमें 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और बाकी 7 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वो जो आप विजुअल देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है लखनऊ का, इस होटल के पास में ही है। एक चीज शायद है वो जो अच्छी है वो ये है कि इन लोगों को बर्न इंजरीज नहीं है, धुएं की इनहेलेशन से इन लोगों को प्रॉब्लम हुई लेकिन बर्न इंजरीज इनको नहीं है। तो इससे जान को कम से कम इन लोगों की खतरा नहीं है। आग जैसा कि मैंने कहा बुझ चुकी है, लेकिन इसके कारणों की जांच जरूरी है। कुछ देर पहले लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं सूर्यपाल गंगवार, वो ये कह रहे थे कि उनकी मालिक से बात हुई होटल के, तो ये पता लगा कि बैंक्वेट हॉल से ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट फ्लोर में है वहां से आग शुरू हुई और फिर हर तरफ फैल गई। पूरा होटल झुलस गया है, कोई भी ऐसी जगह होटल के अंदर नहीं बची है जहां आग ना फैली हो। तो उम्मीद यही है कि जब सारी कोम्बिंग खत्म हो जाती है तो और कोई जान या माल को तो नुकसान हुआ ही है, जान को नुकसान नहीं होगा। 30 कमरे थे इस होटल में टोटल, जिसमें से कल 18 कल रात ऑक्यूपाइड थे और करीबन 35 से 40 लोग इस होटल के अंदर थे। 7:30 बजे सुबह फायर की कॉल आई और कुछ रेजिडेंट्स जो होटल में थे जो बाहर आए अपने आप इमरजेंसी एग्जिट से, उनका ये कहना है कि उनको नीचे गार्ड रूम से फोन गए कि होटल में आग लग गई है, आप लोग भागिए। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ भागे, तो लोगों ने कहा कि भाई आप 3rd फ्लोर पे इमरजेंसी एग्जिट है वहां जाइए। तो इन लोग का कहना है कि बहुत धुआं था, आग थी, लोकेट करने में मुश्किल हुआ, लेकिन जब इमरजेंसी एग्जिट मिली तो फिर वहां से दरवाजा हटा के या तोड़ के फिर उधर से काफी लोग बाहर निकले
कुछ विजुअल्स जो आप ये सीढ़ी के देख रहे हैं, इस होटल का थोड़ा सा यूनिक या पेक्यूलियर डिजाइन है। खिड़कियां तो हैं, लेकिन शो के लिए बाहर आयरन की ग्रिल्स लगी हुई हैं इस होटल में। तो जब फायर फाइटर्स यहाँ पे आए तो उन आयरन ग्रिल्स को तोड़ के, उसके बाद शीशे तोड़ के अंदर एक्सेस करने में थोड़ा सा विलंब हुआ है, क्योंकि 7:30 बजे की आग है और 10:30 बजे तक बुझी है करीबन, और अभी भी धुआं अंदर है। तो इन सब कारणों की जांच होगी कि क्या कोताही बरती गई और क्या हुआ, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन फिलहाल 2 लोगों की मौत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जांच की जाएगी कि आखिर ये आग लगी कैसे।